के साथ साक्षी सोनी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भीड़ का एकजुट होने से मना किया है, लेकिन इस वक्त हिसार के जो मिनी सेक्रेटेरिएट है लघु सचिवालय परिसर के अंदर खड़ी, और आप लोग देख सकते हैं कि लाइन यहाँ पर जो है बेहद लंबी लगी हुई है। हालांकि कुछ समय पहले ये लाइन जो है वहां तक लगी हुई थी, अभी अभी जो है ये लाइन यहाँ पर आकर के थोड़ी खत्म हुई है, लेकिन अभी भी लाइन लगी हुई है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है तो आपको बता दूं, अब सबसे बड़ी वजह ये बन चुकी है कि अब आप जहां पर भी जाएंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोनों डोज का, उसके बिना आपको कहीं पर भी एंट्री नहीं मिलेगी। इसी वजह से आज यहाँ पर लोग खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, आज यहाँ लाइन में क्यों खड़े हैं? हाँ जी, इंजेक्शन जिसके टीके नहीं लगे उसको ये देख सकते हैं आप कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कोविड-19 का कि दोनों वैक्सीन लगी हुई है। तो क्या आपने मैसेज नहीं दिखाया कि मेरे को लगी हुई है? वैसे था नहीं मेरे पास, पहले कार्ड नहीं था, बनवा के लाए हम। अच्छा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैसेजेस यहाँ पर दिखा करके अंदर जाने दिया जा रहा है। इनसे पूछने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पास मैसेज है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट निकलवाया हुआ है? सर्टिफिकेट भी है, मैसेज भी है। अच्छा, तो मैसेज देख करके जाने दिया जा रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैसेज देख करके नहीं जाने दिया जा रहा। जाने दे रहे। अच्छा, क्या काम है आपको अंदर? अंदर मेरे काम है दफ्तर में। अच्छा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस तैनात है और लगातार जो है देखा जा रहा है कि किसको जो है दोनों डोज लगी है या नहीं लगी है। ये देख सकते हैं आप कि ये देखिए आप थोड़ा सा पीछे से होकर के जाइए और आप एक बार चाहूंगी कैमरामैन इधर आकर के दिखा दे कि पूरी की सारी तस्वीरें कि हर एक को देखा जा रहा है, एक एक व्यक्ति का जो है डोज चेक की जा रही है कि दोनों डोज लगी है या नहीं लगी है। उसके बाद ही उनको अंदर लघु सचिवालय में जाने दिया जा रहा है। सर, आप जा सकते हैं। और ये देखिए लंबी कतार यहाँ पर सुबह से लगी हुई है और अब जो है हरियाणा के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया है कि दोनों डोज कोविड की लगी होनी चाहिए, यानी कि वैक्सीन दोनों लगी होनी चाहिए। एक वैक्सीन ही नहीं बल्कि दोनों का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और मेरे साथ यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो है जो चेकिंग कर रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, अभी यहाँ पर सुबह से इतनी ज्यादा लंबी भीड़ क्यों लगी हुई थी? वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा। हाँ, इनका सर्टिफिकेट देख के अंदर जाने दिया जा रहा है। तो सिर्फ आज से ही ये रूल लागू हुआ है या फिर कल या परसों पहले से भी हो रहा था? पहले से तो मास्क का था। हाँ। अभी वैक्सीनेशन का आज से रूल लागू है। बिल्कुल किसी को भी बिना देखे सर्टिफिकेट अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी कि किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर बिना मैसेज के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए। यस, दोनों। तो मैम कुछ लोग कह रहे थे कि मैसेज देख के नहीं जाने दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि फोटोकॉपी निकलवा करके लेकर आई है। जिनका टाइम है सेकंड का। हाँ। दिखा रहे हैं अभी पड़ा है। हाँ। उनके लिए। तो सभी सरकारी दफ्तरों के अंदर ये रूल बना दिया गया है या सिर्फ लघु सचिवालय के अंदर ही चेकिंग हो रही है? एक इनसे पूछो एक बार। ये देखिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये अभी सिर्फ यहीं पर रूल बनाया गया है या फिर सभी सरकारी दफ्तरों के अंदर ये रूल है कि दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा। हम तो ऊपर से आदेश आया उसकी पालना कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक कितने लोग आए थे सुबह से जिनका आपने मैसेज चेक किया है? प्रत्येक का। हर एक का? हर एक। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर सबका देखा जाएगा जब तक आदेश रहेगा। जब तक आदेश रहेगा। तो सुबह कितने बजे से आपने चेकिंग करनी शुरू की थी? सुबह 8 बजे से। 8 बजे से। यानी कि कोई भी काम हो अंदर जाने के लिए तो यहाँ पर पहले दिखाना पड़ेगा कि दोनों वैक्सीन लगी हुई है, फिर एक वैक्सीन लगी हो उसको भी जाने दिया जा रहा है। एक लगी हो लेकिन अगर डू है दूसरी तो वो दिखा करके वो नहीं जाएगा। हाँ। और जिसकी डू नहीं है वो जा सकता। अगर किसी ने इनका पीरियड है ना। हाँ। वो बस। थैंक यू। ठीक है। सर, कहाँ से आए हैं आप? मंगाली से। जी, मंगाली से। आपने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई है? दोनों लगा रखी है। दोनों लगवा रखी है। आप कहाँ से आए हैं? जींद से दोनों वैक्सीन लगवा रखी है? दोनों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार चाहूंगी कैमरामैन यहाँ आकर के यहाँ की तस्वीरें दिखा दे। ये सीधा लघु सचिवालय के सामने की तस्वीर है और आप लोग देख सकते हैं कि लंबी कतार जो है यहाँ पर लग चुकी है लोगों की। हालांकि औरों से भी पूछने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? यही हिसार से। ये क्या करने के लिए आए हैं? आज क्या काम है? मैडम, एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ, उसकी आरसी लेने के लिए आया। तो वैक्सीन लगवा रखी है दोनों? जी बिल्कुल। तो मैसेज भी है आपके पास दोनों का? हाँ जी।
ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि चेकिंग हर एक की जा रही है। ये लाइन जो है सुबह वहां से लगनी शुरू हुई थी, वहां से लेकर के यहाँ तक हर एक व्यक्ति का टीकाकरण मैसेज देखा जा रहा है। जिसने भी डोज नहीं लगवाई है उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद लाइव आकर के कोविड की नई गाइडलाइंस इशू की थी और उसके अंदर बताया था कि अब सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि प्राइवेट दफ्तरों के अंदर भी चेक किया जाएगा कि कोविड डोज लगी है नहीं लगी है। जिसको नहीं लगी है उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और लाइन आपने देखी, कतार सुबह से मैंने आपको दिखाई कि वहां से लेकर के यहाँ तक लगी हुई थी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने भी टीकाकरण नहीं करवाया है यानी कि वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो 15 से 18 साल के बच्चों द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु के भी टीकाकरण करवाना जरूरी है। 3 जनवरी 2022 से ये टीका लगना शुरू हो चुका है, तो हर एक को टीका लगवाना अब जरूरी हो चुका है। अगर किसी भी व्यक्ति ने टीका नहीं लगवाया है तो उसे किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। बैरिकेड्स आप लोग वहां पर देख पा रहे हैं। कोर्ट के अंदर सुबह 8 बजे ही वो बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और जिसने टीका नहीं लगवाया था उसको अंदर नहीं आने दिया गया। तो ये सबसे बड़ी अब तक की खबर है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार फैलता जा रहा है और सरकार ने सब कुछ जो है लगभग बंद कर दिया है। अगर आप लोगों ने प्रिकॉशन नहीं ली, अगर मास्क नहीं लगाया तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि लॉकडाउन की स्थिति भी बन जाए। तो आप सभी लोग जो है मास्क जरूर लगाइए और 2 गज की दूरी जो है जरूर रखिए। हालांकि आज जो यहाँ पर लाइन लगी थी, भले ही इसके अंदर चेक तो हो रहा था कि किसने टीका लगवाया है, लेकिन 2 गज की दूरी कहीं पर भी नहीं थी। जी हाँ, सभी लाइन के अंदर चिपक करके खड़े थे, यानी कि जिसको कोरोना नहीं हो सकता उसको भी कोरोना हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर खड़े थे। तो सरकार से भी अपील है कि जहाँ पर भी लाइनें बनाई जाए वहां पर भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए। खैर, ये तो हिसार के लघु सचिवालय से थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। अपनी सहयोगी ज्योति के साथ तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।